If only those two words paired together create one of the saddest faces in the English language. Here I am going to tell you 10 life choices जो अल्टीमेटली अफसोस के उस फेस की ओर ले जाते हैं और एवरेज दिनों में उनसे कैसे बचा जाए। फर्स्ट वन इज़ वेयरिंग अ मास्क टू इम्प्रेस अदर्स। यदि आप दुनिया को अपना जो चेहरा हमेशा दिखाते हैं वह एक मास्क है तो किसी दिन इसके पीछे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपने बारे में दूसरों की धारणा पर ध्यान केंद्रित करने में इतना अधिक समय बिताते हैं या बाकी लोग कौन आपको चाहता है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, तो अल्टीमेटली आप भूल जाते हैं कि वास्तव में आप हैं कौन। इसलिए दूसरों के निर्णयों से डरो मत। आप अपने दिल में जानते हो कि आप कौन हो और आपके लिए सच क्या है। लोगों को इम्प्रेस्ड या इंस्पायर करने के लिए आपका परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपनी खामियों से कैसे निपटते हैं इससे उन्हें इम्प्रेस्ड होने दें। सेकंड वन इज़ कीपिंग नेगेटिव कंपनी विदाउट बाउंड्रीज। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास ना आने दे जिसका रवैया बुरा हो। उन्हें अपने पास ना आने दें। एक कदम पीछे हटो। उन लोगों से खुद को दूर करना जो नेगेटिव वाइब्स या अनहेल्दी एनर्जी देते हैं, यही सेल्फ केयर है। उन स्थितियों से पीछे हटना जहां आप अनअप्रिशिएटेड और डिसरिस्पेक्टेड महसूस करते हैं, यही सेल्फ केयर है। चूज़ टू ऑनर योर फीलिंग्स एंड बाउंड्रीज। जब आपको याद आता है कि नेगेटिव लोगों की निरंतर संगति रखना एक दायित्व के बजाय एक चॉइस है, तो आप क्रोध के बजाय करुणा, लालच के बजाय उदारता और चिंता के बजाय धैर्य का साथ रखने के लिए खुद को फ्री कर लेते हैं। थर्ड वन इज़ बीइंग सेल्फिश एंड ईगोइस्टिकल। प्रेमपूर्ण कार्यों और गुड कैरेक्टर से भरा जीवन बेस्ट टॉम स्ट्रॉम हो सकता है। जिन लोगों को आपने इंस्पायर किया है और जिनके साथ अपना प्यार साझा किया है, उन्हें याद होगा कि आप समय बीत जाने के बाद भी आपने उन्हें कैसा महसूस कराया है। इसलिए अपना नाम पत्थरों पर नहीं, दिलों पर उकेरो। जो कुछ तुमने अकेले अपने लिए किया है वो तुम्हारे साथ नष्ट हो जाएगा, बट वट यू हैव डन फॉर अदर्स एंड द वर्ल्ड रिमेन्स। फोर्थ वन इज़ अवॉइडिंग चेंज एंड ग्रोथ। यदि आप अपना पास्ट जानना चाहते हैं तो आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन पर गौर करें। यदि आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंट एक्शंस पर गौर करें। आपको नया रास्ता बनाने के लिए पुराने को छोड़ना होगा। पुराना तरीका चला गया, कभी वापस ना आने का। यदि आप इसे अभी एक्सेप्ट करते हैं और इसे एड्रेस करने के लिए कदम उठाते हैं तो आप खुद को रियल और लास्टिंग प्रोग्रेस के लिए तैयार कर लेंगे। नोट: द गुड मॉर्निंग जर्नल इज अ great tool for this kind of daily self-reflection. Now moving to fifth one is letting others create your goals and dreams for you. जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह जानना है कि आप कौन हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो है उसमें खुश रहें। इसका एक बड़ा हिस्सा डेली बेसिस पर अपने गोल्स एंड ड्रीम्स के प्रति सच्चे बने रहने का आपका निर्णय है। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपसे असहमत हैं? Then good. इसका मतलब है कि आप ग्राउंडेड हैं और अपने रास्ते पर चल रहे हैं। कभी कभी आप ऐसे काम करते हैं जिन्हें दूसरे लोग पागल समझते हैं, बट व्हेन यू कैच योरसेल्फ एक्साइटेडली लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम, तभी आपको पता चलेगा कि आप काम सही कर रहे हैं। सिक्स्थ वन इज गिविंग अप व्हेन द गोइंग गेट्स टफ। कोई फेलियर नहीं है, केवल रिजल्ट है। भले ही चीज़ें आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो, निराश ना हो या हार ना माने, जाने कि आप क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ें। जो एक एक कदम आगे बढ़ाता रहेगा अंत में वही जीतेगा, क्योंकि लड़ाई हमेशा अंतिम जीत से बहुत पहले बहुत दूर जीती जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो छोटे छोटे कदमों, निर्णयों और कार्यों से होती है, जो धीरे धीरे एक दूसरे पर आधारित होते हैं और अंत में विजय उस गौरवशाली क्षण की ओर ले जाती है। सेवेंथ इज ट्राइंग टू माइक्रो मैनेज एवरी लिटिल थिंग। लाइफ शुड बी टच्ड नॉट स्ट्रैंगल्ड। कभी कभी आपको आराम करना होगा और जीवन के निरंतर चिंता और माइक्रो मैनेज के बिना जीने देना होगा। इससे पहले कि आप बहुत जोर से पकड़ें, स्क्वीज करें, थोड़ा छोड़ना सीखें। गहरी सांस लेना। जब धूल थम जाए और आप एक बार फिर पेड़ों के लिए जंगल देख सकें तो अगला कदम बढ़ाएं। आपको ठीक ठीक ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप किस महान स्थान पर कहाँ जा रहे हैं। जीवन में हर चीज़ सही क्रम में है, चाहे आप इसे अभी तक समझें या नहीं। सभी बिंदुओं को जोड़ने में बस कुछ समय लगता है, बस कुछ समय। एट्थ वन इज सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व।
इतना मजबूत बनो कि जाने दो, और इतना बुद्धिमान बनो कि जो तुम योग्य हो तो उसके लिए वेट करो। कभी कभी आपको पहले से ऊंचा खड़े होने के लिए पहले से नीचे गिरना पड़ता है। कभी कभी अपनी आंखों को आंसुओं से धोना पड़ता है ताकि आपको अपने सामने की अपॉर्चुनिटीज को स्पष्ट रूप से देख सके। डोंट कॉम्प्रोमाइज गाइस। नाउ मूविंग टू 9th, एंडलेसली वेटिंग अंटिल टुमारो। परेशानी यह है कि आप हमेशा सोचते हैं कि आपके पास जितना टाइम है उससे कहीं अधिक टाइम है, लेकिन एक दिन आप जागेंगे और उन चीज़ों पर काम करने के लिए आपके पास और समय नहीं होगा जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और उस समय या तो आपने अपने लिए निर्धारित गोल्स हासिल कर लिए होंगे या फिर आपके पास बहानों की एक लिस्ट होगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या क्यों नहीं कर पाए। नाउ द लास्ट वन इज बीइंग लेजी एंड विशी वैशी। दुनिया का आप पर कुछ बकाया नहीं है, आप पर दुनिया का कुछ बकाया है। इसलिए डे ड्रीमिंग देखना बंद करें और काम करना शुरू करें। जैसे कि वो कहावत भी है, डेवलप अ बैकबोन नॉट अ विश बोन। अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लें और अपने अगले कदम पर नियंत्रण रखें। आप महत्वपूर्ण हैं और आपकी आवश्यकता है। किसी दिन कुछ करने के लिए बैठे रहने और किसी के इंतजार करने में बहुत देर हो चुकी है। समडे इज नाउ। दुनिया को जिस व्यक्ति की जरूरत है वो आप हैं। नाउ यू नो अबाउट 10 लाइफ चॉइसेस दैट विल मेक यू रिग्रेट। नाउ इट्स योर टर्न. One day you will find yourself closer to the end, thinking about the beginning. So today is the beginning. Today is the first day of the rest of your life. I challenge you to put the principle of this video to good use. Motivate yourself to start now by answering a simple question. What's one thing you can choose to do today that you will not regret? Thank you for watching, guys.